अस्सलाम वालेकुम डियर 7th क्लास के स्टूडेंट आज इस वीडियो लेक्चर्स में हम यूनिट 1 की मैथमेटिक्स की यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। आइए देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट अरेंज नंबर इन ईच सेट फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट यूजिंग अ नंबर लाइन। यहाँ पे स्टूडेंट आपने जो नंबर्स हैं उनको अरेंज करना है यानी रीअरेंज करना है। वो रीअरेंज इस तरह करना है कि छोटे से बड़े की तरफ जाना है, यानी सबसे छोटा नंबर सबसे पहले लिखना है, उसके बाद उससे बड़ा नंबर लिखना है, उसके बाद उससे बड़ा नंबर लिखना है। तो लीस्ट टू ग्रेटेस्ट का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि आपने नंबर्स को असेंडिंग आर्डर में लिखना है। जैसे आप सीढ़ी से नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये असेंडिंग होता है, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो ये क्या आपके पास होता है, डिसेंडिंग होता है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 में है 8/10 है, 81% है, 0.805 है। स्टूडेंट अब हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो इस बात का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो नंबर्स हैं उनको या तो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखने के बाद जो डिनोमिनेटर है उसको सेम बनाते हैं, या हम जो नंबर हैं उनको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखते हैं यानी डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं। फिर चेक करते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। जैसे स्टूडेंट सबसे पहले आपके पास है 8/10 है, तो 8/10 को अगर आप पॉइंट्स की फॉर्म में लिखें यानी डेसिमल फॉर्म में लिखें तो ये 8 डिवाइडेड बाई 10 होता है। तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 10 8 80 आएगा। तो इट मीन्स कि 8 डिवाइडेड बाई 10 आपके पास क्या होता है, 0.8 होता है। और इसके बाद है 80% है, तो स्टूडेंट 80 की जो परसेंटेज का सिंबल है अगर इसको आप हटा दें तो इसको हटाने से डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी 81% का मतलब होता है 81/100 होता है। और इसी तरीके से ये नंबर जो है ऑलरेडी किस में लिखा हुआ है, पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे। अब 81 डिवाइडेड बाई 100 करते हैं स्टूडेंट तो वो आपके पास आता है 0.81 आता है। यानी अगर 81 को हम 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, अब 100 बड़ा है 81 छोटा है, तो हम पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे 0। तो 100 8 सर क्या होता है 800 होता है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे, फिर 10 आ जाएगा, 10 के बाद 10 छोटा है तो एक 0 और लगा देंगे, तो 100 1 सर क्या होगा 100 होगा। फिर मीन्स कि ये किसके इक्वल होता है, 0.81 के इक्वल होता है और ये 0.805 के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट हम इसको फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट लिखते हैं यानी सबसे छोटे से सबसे बड़े की तरफ जाते हैं, यानी इसको हमने असेंडिंग आर्डर में लिखना है फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। अब इसके लिए देखने स्टूडेंट हम ये देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो हम उसके लिए चेक करेंगे कि पॉइंट के बाद इनमें डिजिट कौन कौन से हैं। तो ये पहला नंबर है उसमें पॉइंट के बाद 8 है, सेकंड जो नंबर है उसमें भी पॉइंट के बाद कौन सा डिजिट है, 8 डिजिट है। जो थर्ड नंबर है स्टूडेंट उसमें भी पॉइंट के बाद कौन सा डिजिट है, 8 डिजिट है। तो इट मीन्स के पॉइंट के बाद जो पहला डिजिट है वो सब में सेम है, तो उससे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन सा नंबर सबसे छोटा है। तो अब उसको डिसाइड करने के लिए कि कौन सा नंबर सबसे छोटा है, तो उसके लिए हम फर्स्ट पॉइंट के बाद जो पहला डिजिट था उससे तो हम डिसाइड ना कर पाए। अब हम उससे जो नेक्स्ट डिजिट हो वो चेक करेंगे। तो जहाँ पे फर्स्ट नंबर में स्टूडेंट नेक्स्ट डिजिट नहीं है, लेकिन जो सेकंड नंबर है उसमें 8 के बाद 1 है और जो थर्ड नंबर है उसमें 8 के बाद 0 है। तो इसके मतलब ये है कि ये जो 0.8 है ये फर्स्ट सबसे छोटा नंबर है यानी लीस्ट नंबर है। लीस्ट मीन्स सबसे छोटा नंबर है। और इसके बाद स्टूडेंट क्योंकि जो सेकंड नंबर है उसमें 8 के बाद 1 आ रहा है और जो थर्ड नंबर है उसमें 8 के बाद क्या आ रहा है, आपके पास 0 आ रहा है। तो इट मीन्स कि 0 छोटा है 1 बड़ा है, तो 0.805 जो होगा वो 0.801 से 0.81 से क्या होगा, छोटा होगा। तो इसके हम 0.81 के बाद क्या लिखेंगे, 0.805 लिखेंगे। और जो आखिर में सबसे बड़ा नंबर है स्टूडेंट वो कौन सा रह जाएगा,
0.81 रह जाएगा। तो हम इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट इस नंबर को लिखते हैं। इसके बाद स्टूडेंट इसको आपने नंबर लाइन के भी ऊपर ड्रा करना है। तो नंबर लाइन के ऊपर देखें, लेट्स सपोज अगर आपके पास ये 0 है तो 0 से राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2, और लेफ्ट साइड पे कौन से नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं। ये आपने 6 क्लास में पढ़ा हुआ है स्टूडेंट नंबर लाइन के बारे में। अब हम स्टूडेंट इसी तरतीब ये जो 0.8 है, 0.805 है, 0.81 है, ये सारे लाई करते हैं इन बिटवीन 0 एंड 1, यानी ये नंबर जो है 0 से बड़े हैं लेकिन 1 से छोटे हैं। तो हम इसी तरतीब के साथ इन तीनों नंबर्स को 0 और 1 के दरमियान लिखेंगे, यानी 0.8 आएगा फर्स्ट, सेकंड आएगा 0.805 होगा। इसी तरीके से थर्ड नंबर क्या होगा, 0.81 होगा। तो इस तरीके से हम इसको नंबर लाइन के ऊपर क्या करते हैं स्टूडेंट, रिप्रेजेंट करते हैं। यानी नंबर लाइन पे हमेशा याद रखें जो ग्रेटर नंबर होता है, जो बड़ा नंबर होता है उसको राइट साइड पे लिखते हैं, और जो छोटा नंबर होता है उसको हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। तो इस तरीके से हम इसको क्वेश्चंस को करते हैं। अब इसका इसी क्वेश्चन का पार्ट 4 है स्टूडेंट। पार्ट 4 आपके पास है -5.2 है और -3/8 है। इसी तरीके से -6 है, फिर 0.3 है और फिर -1/4 है। आपने सबसे पहले स्टूडेंट क्या करना है कि इन नंबर्स को अरेंज करना है कि छोटे से बड़े की तरफ। लेकिन अरेंज करने से पहले सबको आपने क्या करना है कि सबके डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, या आपने सबको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, यानी पॉइंट की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहला नंबर जो है -5.2 ऑलरेडी डेसिमल फॉर्म में है, तो हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे। और जो सेकंड नंबर है स्टूडेंट आपके पास वो है -3/8 है। तो -3/8 को डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए 3 को 8 से डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे क्योंकि डायरेक्ट डिवीजन नहीं हो सकती है, तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। तो 8 3 ज़र 24 होता है, 8 5 ज़र बड़ा, 8 4 ज़र 32 होता है तो बड़ा हो जाता है। तो 8 3 ज़र क्या हो जाएगा 24, कैरी क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 6 आ जाएगा। 30 - 24 करते हैं तो 6 आता है। तो फिर यहाँ पे हम एक और 0 लगाएंगे, तो 8 ज़र 64, 8 7 ज़र 56 होता है। तो इट मीन्स कि ये 4 आएगा। तो 8 5 ज़र क्या हो जाता है 40 होता है। तो इट मीन्स कि ये जो होगा ये -0.375 आ जाएगा। ये नंबर एज इट इज़ लिखे हैं स्टूडेंट। 0.3 को भी एज इट इज़ लिखें। 1/4 को आपने डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए 1 को क्या करना है 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। 4 2 ज़र क्या होता है 8, फिर कैरी आ जाएगा 2, तो 0 लगा लेंगे। 4 5 ज़र 20, तो ये -0.25 होगा। अब स्टूडेंट आपने डिसाइड करना है कि जो सबसे छोटा नंबर यानी लीस्ट नंबर कौन सा है, यानी आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। लीस्ट टू ग्रेटेस्ट को आप असेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे छोटा जो नंबर है स्टूडेंट यहाँ पे याद रखें वो 6 है। क्यों 6 है, क्योंकि 6 के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है। ये बात याद रखें स्टूडेंट, जितना बड़ा नंबर हो और अगर उसके साथ नेगेटिव साइन आ जाए तो फिर वो नंबर छोटा हो जाता है। जैसे 100 तो बड़ा नंबर है, लेकिन मैं -100 करता हूँ तो -100 जो है वो -6 से भी छोटा है स्टूडेंट। नेगेटिव साइन जब किसी बड़े नंबर के साथ लग जाता है तो वो बहुत ही छोटा नंबर बन जाता है। इट मीन्स कि स्टूडेंट जो लीस्ट नंबर है वो आपके पास -6 है। अब जो इससे लीस्ट नंबर है वो -5.2 है, क्योंकि जस्ट अगर 5.2 होता, लेट्स सपोज अगर यहाँ से मैं माइनस नेगेटिव साइन हटाता तो ये जो 5.2 है ये इन सब से बड़ा होता, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन आने की वजह से जो -5.2 है ये सब छोटा नंबर होगा बाकी इन नंबरों से, लेकिन -6 से ये बड़ा होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट अब यहाँ पे ये इसके साथ भी नेगेटिव साइन है और इस नंबर के साथ भी नेगेटिव साइन है। अब हमने ये डिसाइड करना है कि इन दोनों नंबर में से कौन सा छोटा है। तो देखिए यहाँ पे ये डिसाइड करने के लिए पॉइंट के बाद जो फर्स्ट डिजिट है इस नंबर में क्या है 3 है, और इस नंबर में पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट क्या है 2 है। तो इट मीन्स कि
इसके ये जो 3 होने की वजह से ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है, लेकिन नेगेटिव साइन होने की वजह से ये छोटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इट मीन्स कि ये -0.375 जो है वो आपके पास छोटा नंबर है और -0.25 बड़ा नंबर है और जो सबसे बड़ा नंबर है वो आपके पास क्या है स्टूडेंट, 0.3 है। अब इन नंबर्स को स्टूडेंट हमने नंबर लाइन के ऊपर क्या करना है, ड्रा करना है। तो उसके लिए हम नंबर लाइन बनाते हैं। तो ये आपके पास क्या है, नंबर लाइन है। नंबर लाइन में यहाँ पे मैं अगर लेट्स सपोज 0 लिखता हूँ तो 0 से राइट साइड पे जो नंबर होते हैं स्टूडेंट वो आपके पास पॉजिटिव नंबर होते हैं और 0 के जो लेफ्ट साइड पे नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके पास नेगेटिव नंबर होते हैं, -2, -3, -4, -5, इसी तरीके से -6, ये चलते जाते हैं। अब जो फर्स्ट आपके पास डिजिट है स्टूडेंट, जो फर्स्ट नंबर है वो -6 है, तो -6 यहाँ पर आता है आपके पास। -5.2 स्टूडेंट लाई करेगा इन बिटवीन -6 एंड -5। तो मैं लेट्स सपोज इस नंबर को मैं -5.2 कह देता हूँ। इसी तरीके से -0.3 लाई करेगा बिटवीन 0 एंड -1, लेकिन -0 की तरफ ज़्यादा टिल होगा। तो इट मीन्स कि मैं इस पॉइंट को लेट्स सपोज -0.37, थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ क्योंकि जो नेक्स्ट नंबर है वो भी -0.25 है, तो ये -3.75 होगा और -0.25 भी स्टूडेंट लाई करता है बिटवीन 0 एंड -1। तो मैं यहाँ पर इसको -0.25 इस नंबर को कह देता हूँ और इसी तरीके से 0.3 जो है वो लाई करता है इन बिटवीन 0 एंड 1। तो लेट्स सपोज इस लाइन को हम क्या कह देते हैं, 0.3 कह देते हैं। तो इस तरीके से नंबर लाइन के ऊपर हम क्या करते हैं, इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन के ऊपर जो राइट साइड पे नंबर होगा वो बड़ा होगा और जो लेफ्ट साइड पे जो नंबर्स आएंगे वो छोटे होंगे। जैसे 0.3 सबसे राइट साइड पे है तो इट मीन्स कि ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है और -6 सबसे लेफ्ट साइड पे है तो इट मीन्स कि ये सबसे छोटा नंबर है, यानी लीस्ट नंबर है। तो इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, नंबर। अब यो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 1.1 का। अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन डिसेंडिंग आर्डर। डिसेंडिंग आर्डर कहते हैं स्टूडेंट के आपने ग्रेटेस्ट टू लीस्ट लिखना है। असेंडिंग कहते हैं लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, डिसेंडिंग कहते हैं ग्रेटेस्ट टू लीस्ट, यानी सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखना है और आखिर में सबसे छोटा नंबर लिखना है, यानी बड़े से छोटे की तरफ जाना है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, इसके पार्ट 2 है। पार्ट 2 में फर्स्ट नंबर है 3, सेकंड नंबर है -1.2, थर्ड नंबर है -2 और लास्ट नंबर है 0। तो हम इसको डिसेंडिंग आर्डर में लिखेंगे। तो डिसेंडिंग आर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले आपने सबसे बड़ा नंबर लिखना है। तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे कौन सा है, 3 है स्टूडेंट। उसके बाद उससे बड़ा नंबर स्टूडेंट 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि बाकी जो दोनों नंबर्स हैं -1.2 और -2 के साथ नेगेटिव साइन लगा हुआ है स्टूडेंट। इन दोनों के साथ नेगेटिव साइन लगने की वजह से 0 क्या होगा, इन नंबर से बड़ा होगा। तो याद रखें 0 हमेशा नेगेटिव नंबर से क्या होता है, बड़ा होता है। इसी तरीके से इससे जो बड़ा छोटा नंबर है वो -1.2 है और जो सबसे छोटा नंबर है वो आपके पास क्या है स्टूडेंट, -2 है। तो आप इस तरीके से क्या करते हैं, इसको रीअरेंज करते हैं। अब इसका पार्ट 4 है स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन का पार्ट 4 आपके पास है 3.6 है। पार्ट 4 में है 3.6, -1.5 है, -0.31 है और -2.8 है। अब हमने स्टूडेंट इसको डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग आर्डर में लिखने के लिए सबसे बड़ा नंबर आपके पास 3.6 है। इसके बाद इससे बड़ा नंबर स्टूडेंट आपके पास -0.31 है, क्योंकि ये नेगेटिव साइन है इसकी वजह से ये बड़ा होगा। इसके बाद इससे बड़ा नंबर -1.5 है और जो सबसे छोटा नंबर है वो क्या है आपके पास -2.8 है, यानी 3.6 सबसे बड़ा है, उससे छोटा -0.31 है, उससे छोटा -1.5 है और लास्ट में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, -2.8 है। अगर फ़र्ज़ करें स्टूडेंट इसके साथ नेगेटिव साइन ना होता तो फिर ये 3.6 के बाद आता, यानी ये इन दोनों नंबर से बड़ा होता। अब नेगेटिव साइन आने की वजह से -2.8 के साथ नेगेटिव साइन आने की वजह से
ये क्या होगा, सबसे छोटा नंबर होगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं इसको। अब क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट, राउंड ऑफ नंबर्स टू नियरेस्ट होल नंबर, यानी इन नंबर्स को स्टूडेंट इनका जो करीब तरीन होल नंबर है उसमें लिखना है आपने। होल नंबर्स का आपको पता है स्टूडेंट के होल नंबर्स कौन से होते हैं। जैसे मैंने ये सेट ऑफ होल नंबर्स लिखा है 0 1 2 3, यानी जो 0 से बड़े हों और पॉइंट्स में ना आ रहे हों उनको हम क्या कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं। अब सबसे पहला है स्टूडेंट आपके पास 0.51। हमने ये देखना है कि जो 0.51 है स्टूडेंट, इसका नियरेस्ट होल नंबर कौन सा है, यानी जो करीब तरीन होल नंबर है वो कौन सा है। तो उसके लिए आपने देखने के बाद उसको कैसे लिखना है, इसके लिए ये देखना है कि जो पॉइंट के बाद स्टूडेंट जो डिजिट है आपके पास वो कौन सा है। पॉइंट के बाद डिजिट अगर 5 है या 5 से छोटा है, क्या है, पॉइंट के बाद अगर डिजिट 5 या 5 से छोटा है, यानी 5 हो या 5 से छोटा हो पॉइंट के बाद जो डिजिट है, तो फिर जो पॉइंट से पहले जो डिजिट है स्टूडेंट वो अनचेंज रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो इसका करीब तरीन होल नंबर कौन सा होगा, 0। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद जो डिजिट है स्टूडेंट वो 5 है, और 5 ये जो है वो 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5 है, यानी ये 5 के इक्वल है। तो इट मीन्स कि जो पॉइंट से पहले वाला जो डिजिट है वो अनचेंज रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अगर फर्ज करें स्टूडेंट जैसा कि पार्ट 2 में आपके पास है 7.95 है, तो इसका 7.95 को होल नंबर में लिखने के लिए हम देखेंगे कि पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो कौन सा है स्टूडेंट। तो पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो यहाँ पर 9 है स्टूडेंट, और याद रखें कि 9 जो है वो 5 से बड़ा है। अगर पॉइंट के बाद डिजिट 5 से बड़ा हो तो फिर जो नियरेस्ट होल नंबर होगा स्टूडेंट वो एक अब नंबर होगा, यानी एक ऊपर वाला नंबर होगा। जैसे कि यहाँ पर पॉइंट के बाद 9 है और 9 जो है वो 5 से बड़ा है, तो हम जो नेक्स्ट जो पॉइंट से पहले वाला डिजिट है उसको एक ज़्यादा लिखेंगे स्टूडेंट की, यानी हम उसको क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। तो इसका नियरेस्ट होल नंबर कौन सा होगा, 8 होगा। इसी तरीके से जो पार्ट 3 है स्टूडेंट, इसको देखें ज़रा, तो ये आपके पास है 0.333 है। अब पॉइंट के बाद जो डिजिट है स्टूडेंट वो आपके पास 3 है, और जो 3 है वो लेस देन और इक्वल टू 5 है, यानी 5 से छोटा है। तो फिर जो नंबर होगा स्टूडेंट पॉइंट से पहले वाला जो नंबर होगा यानी 0 होगा वो अनचेंज रहेगा, यानी 0 इज अनचेंज्ड, 0 चेंज नहीं होगा। तो हम इसका नियरेस्ट होल नंबर फिर कौन सा होगा, 0 होगा। तो याद रखें स्टूडेंट, जब भी किसी डेसिमल नंबर को हम क्या करते हैं, नियरेस्ट होल नंबर में राउंड ऑफ करते हैं, तो उसके लिए हम देखते हैं कि जो डेसिमल है यानी जो पॉइंट है उसके बाद वाले डिजिट को, अगर पॉइंट के बाद वाला डिजिट 5 हो या 5 से छोटा हो तो पॉइंट से पहले वाले डिजिट को हम अनचेंज रखते हैं, यानी उसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो इसका नियरेस्ट होल नंबर क्या होता है, 0 होता है। लेकिन अगर पॉइंट के बाद वाला डिजिट स्टूडेंट 5 से बड़ा हो, जैसे यहाँ पे क्या था आपके पास 9 था, तो हम इसके नियरेस्ट होल नंबर क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट से पहले जो डिजिट है वो 7 है। 7 से एक ज़्यादा क्या होगा, 8 होगा, यानी 1 मोर लिखेंगे, 1 ऐड करेंगे पॉइंट से पहले वाले डिजिट में। अगर पॉइंट के बाद वाले डिजिट जो हैं वो 5 या 5 से बड़े हों, 5 से बड़े हों, तो जिस तरीके से फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मैं आपसे कहता हूँ व्हाट इज़ 8.456, यानी इसका नियरेस्ट होल नंबर क्या होगा, तो मैं देखूंगा कि पॉइंट के बाद वाला डिजिट जो है वो 4 है आपके पास, और 4 जो होता है वो 5 से लेस होता है। तो फिर पॉइंट से पहले वाला डिजिट जो होगा वो चेंज नहीं होगा, यानी पॉइंट से पहले क्या डिजिट है, 8 है, तो ये 8 ही रहेगा। तो इसका नियरेस्ट होल नंबर जो होगा वो 8 होगा। लेकिन अगर इस 4 की जगह फर्ज करें 7 आता है आपके पास, अब जो 7 है स्टूडेंट वो आपके पास जो है वो 5 से बड़ा है, यानी 7 इज ग्रेटर देन 5 है। तो इट मीन्स कि फिर जो पॉइंट से पहले जो डिजिट होगा उसमें हम 1 ऐड करेंगे, तो पॉइंट से पहला डिजिट कौन सा होगा, कौन सा है, 8 है। 8 में 1 ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 9 आता है। तो फिर इस नंबर का जो नियरेस्ट होल नंबर होगा वो कौन सा होगा, आपके पास 9 होगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं डेसिमल नंबर्स को होल नंबर्स में
तो स्टूडेंट अगर ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आ गया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।